भाई देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। पिछली क्लास में हमने डाला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से, प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं इंजन में। ठीक है, तो प्रतिरोध कहाँ से आता है, कैसे आता है, आप 10 में पढ़ के आए हो। आपने एक नियम पढ़ा होगा ओम का नियम, जिसे हम ओम्स लॉ भी कहते हैं। ओम का नियम पढ़ा होगा आपने। ओम का नियम कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी जो विभवांतर होता है किसी चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें प्रवाहित जो धारा होती है उस आई उसके समानुपाती होता है, और स्थिरांक के रूप में हम आर का उपयोग करते हैं। और यहाँ से आर के लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं V अपॉन आई। इसकी जो इकाई होती है यूनिट आर की, इस पर न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है। इसकी इकाई होती है ओम, जिसे इंग्लिश में OHM भी कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि आपके आरबीएससी 12th में 4 मार्क्स का चैप्टर है और इससे एक न्यूमेरिकल आ रहा है। एक न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, जैसे भी होगा। सिलेबस जब आएगा बाद में तो हम डिस्कस कर लेंगे क्या आना है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो ये आपका प्रतिरोध हो गया, लेकिन प्रतिरोध यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिरोध क्या क्या कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध में पढ़ना है अगला टॉपिक, जिसका दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके बारे में आज हमें पढ़ना है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसको हम डिनोट करते हैं रो से। डेंसिटी डिनोट करने के लिए रो आप यूज करते हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को डिनोट करने के लिए भी हम रो के साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है, इसके अंदर पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपन कि आपका जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई। देखो कोई भी तार हमने लिया, ये आपका तार है, जो तार है इस तार की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, इसी के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक तार की जो लंबाई होती है उसको हम डिनोट करते हैं L से। तो इस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो इसकी जो लंबाई है वो उसके समानुपाती होता है। R यानी प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L। R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और हम जानते हैं L के समानुपाती लंबाई के समानुपाती। तो हमने पहला पॉइंट इसको ऐसे ही किया। और दूसरा पॉइंट जो होता है प्रतिरोधकता के नियमों में वो ये नियम होता है कि जो R होता है आपका प्रतिरोध, वो इस चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। कैसा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे हम पायर स्क्वायर से फाइंड करते हैं। किससे फाइंड करते हैं, पायर स्क्वायर से फाइंड करते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया तो हम इसे डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, कैपिटल ए के समानुपाती होता है, सॉरी एंटी प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कैपिटल है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, पहला स्टेटमेंट क्या था कि जो आपका तार का जो प्रतिरोध होता है R, वो जो तार की लंबाई है L उसके समानुपाती होता है, यानी R समानुपाती L, R इज प्रोपोर्शनल टू L। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हमने कि जो आपका प्रतिरोध होता है तार का, वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R इज एंटी प्रोपोर्शनल टू A या R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A। अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं अपन, दोनों को कंबाइन करने के बाद R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई कैपिटल है, यानी R के सामने तो L है तो L को सामने रख दिया, A जो है एंटी प्रोपोर्शनल में तो उसको अपॉन में रख दिया। ठीक है, इसके आगे की चीज मैं लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इक्वलिटी लाएंगे, यानी समानुपात का साइन हटाकर इक्वल का साइन लाएंगे। और इसके लिए आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, हम एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट का नाम है रो इंटू L डिवाइडेड बाई A। और रो क्या होता है यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है रो ही आपका।
ठीक है, ये रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से रो का फॉर्मूला बनाओ तो आप क्या कहोगे, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ये रो का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है। रो को अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब मैं आपसे कहूँ रो की यूनिट बताओ तो आप क्या बताओगे, आर की यूनिट तो होती है ओम, इंटू ए क्या है, क्षेत्रफल। अब देखो तार जो मीटर में काउंट करते हैं अपन, सेंटीमीटर में तो करेंगे नहीं, तो इसकी जो यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर, और लंबाई किसमें नापेंगे, तार की मीटर में। यहाँ 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो यूनिट बच गई आपकी ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर कह दो या ओम इंटू मीटर कह दो, इंग्लिश में दोनों सही है। तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, आगे की चीज अपन आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।